तो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं, वो तो अपने आप को सनातनी मानते। जब वो बौद्ध हैं, जब वो कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, जब वो कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, तब उनको ये अधिकार किसने दिया? किस संवैधानिक आधार पर उन्होंने हमारे देवी देवताओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया और हमारे शास्त्रों पर उन्होंने इतनी ओछी टिप्पणी की और हमारे शास्त्रों को जलाने किया? उन्होंने कुछ प्रयास कैसे किया? उनको ये अधिकार किसने दिया? संविधान की कौन सी धारा ने, संविधान के कौन से अनुच्छेद ने उनको ये अधिकार दिया है कि हमारे शास्त्रों को जलाने का? कहीं से कोई संवैधानिक धारा कोई कहती है? संविधान का कोई अनुच्छेद कहता है कि आप किसी भी धार्मिक, किसी भी मजहब के, किसी भी पंथ के, किसी भी धर्म के, समुदाय के किसी भी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा देंगे, आप ग्रंथों को जला देंगे? ये अधिकार भारतीय हैं तो आप किसी भी परंपराओं को, किसी भी मान्यताओं को, किसी भी हमारी श्रद्धाओं को कुचल देंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया? आप किसे बड़ा मानते हैं, श्री रामचरितमानस को या भारतीय संविधान को? रामचरितमानस का एक हिसाब अपनी जगह है और भारतीय संविधान अपनी जगह है, लेकिन राम से बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। राम से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। और बेशक मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन मेरी आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत हूं, मैं भारतीय संविधान की नीतियों को मानता हूं, लेकिन संविधान की नीतियों को मानते का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात कर देगा, कोई भी हमारी मान्यताओं पर कुठाराघात करके प्रहार करके चला जाएगा और हम सुषुप्त अवस्था में होकर, हम विषिप्त अवस्था में होकर बैठे रहे। हमारा जला दिया जितने भी ये हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात करने वाले और हमारे सनातनी मान बिंदुओं पर, हमारे मानक मूल्यों पर प्रहार करने वाले जितने लोग हैं, मैं चुनौती देना चाहता हूँ और चैलेंज देना चाहता हूँ। किस चौपाई पर आप आके हमसे आप वो तर्क कर सकते हो? प्रत्यक्ष रूप से मैं उनको चुनौती से, आप क्या कहते हैं, दूसरी पत्ती जला करके आप ये विरोध जता रहे हो और कह रहे हो कि राम जी से और रामचरितमानस से हमारी कोई समस्या नहीं है। अभी कुरान पर, अभी बाइबिल पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, उनके गुर्गे चमचों की, उनके चेलों की, जितने भी ये जो महासभा वाले थे, जो मूल निवासी महासभा वाले थे, जो कुछ भी थे, क्या ये करेंगे? क्या कभी किसी कुरान की पत्तियों को जलाएंगे? क्या कभी किसी बाइबल की पत्तियों को जलाएंगे? क्या कभी किसी भी दूसरे धर्म के, दूसरे भी पंथ के किसी भी क्या कहते हैं उसके धार्मिक ग्रंथों को कभी जलाएंगे? ये हिम्मत नहीं है इनकी। अभी नूपुर शर्मा ने केवल मोहम्मद पर एक बयान क्या दिया था, पूरे देश में अराजकता की स्थिति हो गई थी, पूरे देश में बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उन्माद की स्थिति पूरी उत्पन्न हो गई थी पूरे देश में, और भीषण दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि किसी के मतलब सरकार के पास भी उसके पास नियंत्रण करने की जैसे शक्तिहीन हो गई थी सरकार, वो भी नियंत्रण खो गई। और उन्हें ये लगता है कि अभी तो ये चुनावी माहौल है, वो आरएसएस भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं। उनके मूर्खतापूर्ण प्रलाप पर मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। मैं पूर्ण नैष्ठिक वर्णाश्रमी हूँ, सनातनी हूँ, और जो पूरे परंपरा से जो परंपरा चली आ रही है, जो मान्यता चली आ रही है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यदि सनातनी नहीं, मोहन भागवत सनातनी है तो क्या उन्होंने सबका ठेका ले लिया है? क्या वो होते कौन है? ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाले की सारी जातियां जो है ब्राह्मणों ने बनाई, उनके पास कौन सा प्रमाण है? उनके पास अभी ग्रंथों की समझ नहीं है। वो जाकर कभी भी वेदों का, पुराणों का भी, शास्त्रों का अध्ययन करें। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो एक बार अपने शास्त्रों का पुनर्मूल्यांकन कर ले और पूरा उनका स्वाध्याय कर ले, उसके बाद वहाँ उसके लिए पूरे खुला बाजार है। वो जाकर के जितने भी धर्माधिकारी हैं, जितने भी सनातन के धर्मगुरु हैं, सर्वोच्च गुरु जो सनातन के हैं वो शंकराचार्य जी हैं, उनसे जाकर वो तर्क वितर्क करें तो फिर जवाब पाएं। ग्रंथों से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। संविधान से चलता है तो संविधान में ये अधिकार, संविधान को तो संविधान से जब देश चलता है तो संविधान में ये कहाँ दिया गया है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाने के आप जला देंगे? उनको जलाने का अधिकार किसने दिया? भारत में हुआ है, क्योंकि जब ब्राह्मण ठाकुर शूद्रों का या ओबीसी एससी एसटी का उनका आरोप है कि वो लगातार आज से नहीं कई वर्षों से, वो हजारों वर्षों से उनका शोषण करते हैं। अच्छा ये बताइए कि चलिए शोषण करते आए, उन्होंने प्रक्षेप लगा दिया, आरोप लगा दिया, ये तो सिद्ध कर दिया, लेकिन क्या उनको ये पता था कि अभी अफगानिस्तान में वहां जाकर देखिए सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हो रहा है तो दलितों को हो रहा है। बांग्लादेश में जाकर देखिए वहां पर अगर किसी से अत्यधिक रूप से अगर सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है तो दलितों का हो रहा है। वहां पर देखिए इतना विभत्स नरसंहार किया जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा रही। वहां पर हिंदू नव युवतियों को उनके स्तन काट दिए जा रहे हैं, उनका सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, वहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर हमारे स्थलों को कुचला जा रहा है, वहां पर जितने बड़े दलितों के ठेकेदार बनते हैं, मूल निवासियों के ठेकेदार बनते हैं और बहुत बड़े दलितों के बहुत बड़े चिंतक बनते हैं, वहां पर इनकी बात पर जवान पर लकवा मार जाता है, वहां पर इनकी बात पर लकवा मार जाता है। वहां पर शोषण प्रताड़ना की बात क्यों नहीं करनी? उन्हें इन्हीं सनातन द्रोहियों ने, हिंदू द्रोहियों ने हमारी अकर्मण्यता को, हमारी कायरता को और क्या कहते हैं हमारी शांत अवस्था को, इन्होंने हमारी कायरता समझ ली। उन्हें पता है कि ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि जितनी ज़्यादा हम सनातन संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू धर्म ग्रंथों पर जितनी हम अनर्गल टिप्पणी करेंगे उतनी हमें पब्लिसिटी मिलेगी, उतनी हमें सस्ती लोकप्रियता। हमारे सनातनी शास्त्रों को जला रहे हैं और जितने भी ये नेता हैं, ये बसपा के, सपा के, कांग्रेस के, और अभी जो ये नए नेता पैदा हो गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, आर के वर्मा जैसे, उधर क्या कहते हैं वामन मेश्राम, जितने भी ये अपने आप को बहुजनों और मूल निवासियों के जो ठेकेदार बताते हैं, इन सब का एक आंतरिक रूप से गठबंधन है। और ये समाजवादी पार्टी हो गई, ये बहुजन समाजवादी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल हो गई और जनता दल यूनाइटेड हो गई, ये सब पार्टियों को जान रहे हैं। इन सब पार्टियों की दुराभिसंधियां हो रखी हैं। भाजपा का नाम नहीं लिया आपने? भाजपा का, क्योंकि भाजपा भी तो कम दोषी थोड़ी है, भाजपा भी कम दोषी नहीं है। अभी देखा जाए तो इन लोगों का, क्योंकि उन्हें पता है ना प्रत्यक्ष रूप से, अगर इन्होंने बोला, उन्हें पता है कि कहीं अगर हम बोल देंगे तो, क्योंकि इनको अगर ये धार्मिक सिद्धांतों की अगर इन्हें पड़ी होती तो कोई भी मंत्री, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, कोई रामचरितमानस को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक से एक दिग्गज नेता
जो संभ्रांत नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, वो अब श्री रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर वो टिप्पणी करना शुरू कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से ये बात शुरू होती है, फिर पल्लवी पटेल तक और मोहन भागवत तक ये बात पहुंच जाती है। उसके बाद चंद्रशेखर भी इससे छूते नहीं रह जाते हैं और वो कहते हैं कि अब श्री रामचरितमानस से वो पंक्तियां हटनी चाहिए क्योंकि अब वो समय आ गया है। तो चलिए अंशुमान जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अंशुमान स्वतंत्र जी क्या सोचते हैं कि आखिरकार कब तक हिंदू धर्म पर हिंदू ही कुठाराघात करते रहेंगे। अंशुमान जी ये बताइए पहले। देखिए, ये तो अब एक पराकाष्ठा पार हो रही है स्वीकार करने की। और ये जैसे कि ना कि बच्चों का खेल हो गया है कि कुछ तो मिला नहीं है, सनातन पर ही कुठाराघात करो, सनातन पर ही टिप्पणी करो, अनर्गल टिप्पणी करके हमारे क्या कहते हैं देवी देवताओं के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करो, हमारे शास्त्रों पर आक्षेप प्रक्षेप करो कि हिंदू जनभावनाओं पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना और अनर्गल वक्तव्य देना, अमर्यादित टिप्पणी करना, हमारे शास्त्रों पर प्रक्षेप करना, हमारे शास्त्रों को जलाना, हमारे देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करना, उनको गाली देना, ये इनकी राजनीति इसी पर केंद्रित है और इसी पर आधारित है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 70 वर्ष की जो राजनीति, भारत की जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसमें नित्य प्रति सनातन संस्कृति का दमन ही तो किया जा रहा है। और आज जब हिंदू जनमानस अपनी संस्कृति के लिए निष्ठावान हुआ है, अपनी संस्कृति के लिए जागरूक हुआ है, उसके अंदर स्वाभिमान की चेतना जागृत हुई है, तब वो प्रतिकार करने की स्थिति में आ गया है। और वो अब अकर्मण्यता छोड़ करके, अपनी कायरता छोड़ करके, अपनी उदासीनता छोड़ करके अब वो प्रतिकार करने की स्थिति पे आ गया है कि अब उसकी मर्यादाओं को, उसकी धार्मिक भावनाओं को यदि कोई ठेस पहुंचाएगा, यदि कोई कुठाराघात करेगा, तो अब वो शांत अवस्था में नहीं बैठने वाला। क्योंकि उन्होंने, इन्हीं विधर्मियों ने, इन्हीं सनातन द्रोहियों ने, हिंदू द्रोहियों ने हमारी अकर्मण्यता को, हमारी कायरता को और क्या कहते हैं हमारी शांत अवस्था को, इन्होंने हमारी कायरता समझ ली। उन्हें पता है कि ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि जितनी ज़्यादा हम सनातन संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू धर्म ग्रंथों पर जितनी हम अनर्गल टिप्पणी करेंगे, उतनी हमें पब्लिसिटी मिलेगी, उतनी हमें सस्ती लोकप्रियता मिलेगी। और उसी का नाजायज़ फ़ायदा हमारे नेता उठाते हैं, समाज में विभाजन पैदा करना, जातिगत विद्वेष पैदा करना। तो अब जब ये कहीं से सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हमारे सनातनी शास्त्रों को जला रहे हैं। और जितने भी ये नेता हैं, ये बसपा के, सपा के, कांग्रेस के, और अभी जो ये नए नए नेता पैदा हो गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, आर के वर्मा जैसे, उधर क्या कहते हैं वामन मेश्राम, जितने भी ये अपने आप को बहुजनों और मूल निवासियों के जो ठेकेदार बताते हैं, इन सब का एक आंतरिक रूप से गठबंधन है। और ये समाजवादी पार्टी हो गई, ये बहुजन समाजवादी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल हो गई और जनता दल यूनाइटेड हो गई, ये सब पार्टियों को जान रहे हैं। इन सब पार्टियों की दुराभिसंधियां हो रखी हैं। भाजपा का नाम नहीं लिया आपने। भाजपा का, क्योंकि भाजपा भी तो कम दोषी थोड़ी है, भाजपा भी कम दोषी नहीं है। अभी देखा जाए तो इन लोगों का, क्योंकि उन्हें पता है ना प्रत्यक्ष रूप से, अगर इन्होंने बोला, उन्हें पता है कि कहीं अगर हम बोल देंगे तो, क्योंकि इनको अगर ये धार्मिक सिद्धांतों की अगर इन्हें पड़ी होती, तो कोई भी मंत्री, जब रामचरितमानस की पंक्तियां जलाई गई, खोल के कोई नहीं बोला। तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है, उनका कहना है कि हमारा श्री रामचरितमानस से कोई विरोध नहीं है, उनकी कुछ पंक्तियां हैं जिनसे हमें विरोधाभास है। बस बीच बाजार पे, चौराहे पे जूते मार दो और उसके बाद कह दो कि मुझसे गलतियां हो गई हैं। एक प्रकार से आप क्या कहते हैं, दूसरी तुर पक्ति जला करके आप ये विरोध जता रहे हो और कह रहे हो कि राम जी से और रामचरितमानस से हमारी कोई समस्या नहीं है। अभी कुरान पर, अभी बाइबिल पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, उनके गुर्गे चमचों की, उनके चेलों की, जितने भी ये जो महासभा वाले थे, जो मूल निवासी महासभा वाले थे, जो कुछ भी थे, क्या ये करेंगे? क्या कभी किसी कुरान की पंक्तियों को जलाएंगे? क्या कभी किसी बाइबल की पंक्तियों को जलाएंगे? क्या कभी किसी भी दूसरे धर्म के, दूसरे भी पंथ के किसी भी क्या कहते हैं उसके धार्मिक ग्रंथों को कभी जलाएंगे? ये हिम्मत नहीं है इनकी। अभी नूपुर शर्मा ने केवल मोहम्मद पर एक बयान क्या दिया था, पूरे देश में अराजकता की स्थिति हो गई थी, पूरे देश में बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उन्माद की स्थिति पूरे उत्पन्न हो गई थी पूरे देश में, और भीषण दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि किसी के, मतलब सरकार के पास भी उसके पास नियंत्रण करने की, जैसे शक्तिहीन हो गई थी सरकार, वो भी नियंत्रण खो बैठी थी। ये टिप्पणी करने वाले आप कौन होते हैं? वो भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, आप क्या धर्मगुरु हैं? मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं एक भारतीय होने के नाते, और भारतीय होने के नाते मैं सनातनी हूँ। वो भी भारतीय हैं। कौन? जो टिप्पणी कर रहे हैं वो भी भारतीय हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे डॉक्टर आर के वर्मा हो,
और भारतीय हैं तो क्या उन्होंने ठेका ले लिया है क्या हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात करने का, हमारे सनातनी शास्त्रों पर कुठाराघात करने का और आक्षेप प्रक्षेप करने का, हमारे देवी देवताओं को नीचा दिखाने का? वो तो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं, वो तो अपने आप को सनातनी मानते। जब वो बौद्ध हैं, जब वो कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, जब वो कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, तब उनको ये अधिकार किसने दिया? किस संवैधानिक आधार पर उन्होंने हमारे देवी देवताओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया और हमारे शास्त्रों पर उन्होंने इतनी ओछी टिप्पणी की और हमारे शास्त्रों को जलाने का उन्होंने कुत्सित प्रयास कैसे किया? उनको ये अधिकार किसने दिया? संविधान की कौन सी धारा ने, संविधान के कौन से अनुच्छेद ने उनको ये अधिकार दिया है कि हमारे शास्त्रों को जलाने का? कहीं से कोई संवैधानिक धारा कोई कहती है? संविधान का कोई अनुच्छेद कहता है कि आप किसी भी धार्मिक, किसी भी मजहब के, किसी भी पंथ के, किसी भी धर्म के, समुदाय के किसी भी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा देंगे, आप ग्रंथों को जला देंगे? ये अधिकार भारतीय है तो आप किसी भी परंपराओं को, किसी भी मान्यताओं को, किसी हमारी श्रद्धाओं को कुचल देंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया? आप किसे बड़ा मानते हैं, श्री रामचरितमानस को या भारतीय संविधान को? रामचरितमानस का एक हिसाब अपनी जगह है और भारतीय संविधान अपनी जगह है, लेकिन राम से बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। राम से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। और बेशक मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन मेरी आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत हूं, मैं भारतीय संविधान की नीतियों को मानता हूं, लेकिन संविधान की नीतियों को मानते का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात कर देगा, कोई भी हमारी मान्यताओं पर कुठाराघात करके प्रहार करके चला जाएगा और हम सुषुप्त अवस्था में होकर, हम विक्षिप्त अवस्था में होकर बैठे रहेंगे। इसका तो अधिकार संविधान ने भी दिया है कि धार्मिक आस्थाओं पर कोई कुठाराघात कर रहा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम निरंकुश होकर, अकर्मण्य होकर, उदार होकर बैठे रहें। देश ग्रंथों से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। संविधान से चलता है तो संविधान में ये अधिकार, संविधान से जब देश चलता है तो संविधान में ये कहाँ दिया गया है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाने के आप जला देंगे? उनको जलाने का अधिकार किसने दिया? आप उनसे पूछिए। इस संविधान से देश तो चलता है, लेकिन संविधान में क्या ये लिखा है कि रामायण को जला दो, रामचरितमानस को जला दो, मनुस्मृति को जला दो? जिस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी मान्यताओं पर आक्षेप प्रक्षेप किया जा रहा है, चरितमानस जला दिया। जितने भी ये हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात करने वाले और हमारे सनातनी मान बिंदुओं पर, हमारे मानक मूल्यों पर प्रहार करने वाले जितने लोग हैं, मैं चुनौती देना चाहता हूं और चैलेंज देना चाहता हूं। किस चौपाई पर आप आके हमसे आप वो तर्क कर सकते हो? प्रत्यक्ष रूप से मैं उनको चुनौती देता हूँ। बढ़ती जा रही है। अगर श्री रामचरितमानस की बात करें पंक्तियों को लेकर, तो अब लोगों की जो नेता हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, एक से एक दिग्गज नेता की एंट्री होती जा रही है। क्या कहेंगे आखिरकार, क्या लगता है किस लिए श्री रामचरितमानस की पंक्तियों पर लगातार बवाल छिड़ा हुआ है और क्यों? अगर जात की बात करें तो मोहन भागवत का कहना है, RSS प्रमुख, वो कहते हैं कि जो जातियाँ हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई है। क्या राय है इस पर, क्या सोचते हैं आप? देखिए, उनके वक्तव्य पे, उनके फर्जी वक्तव्य पे मैं कोई बयानबाजी नहीं देना चाहूँगा। वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गए हैं और उन्हें ये लगता है कि अभी तो ये चुनावी माहौल है, वो RSS भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं। उनके मूर्खतापूर्ण प्रलाप पर मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। मैं पूर्ण नैष्ठिक वर्णाश्रमी हूँ, सनातनी हूँ, और जो पूरे परंपरा से जो परंपरा चली आ रही है, जो मान्यता चली आ रही है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यदि सनातनी नहीं, मोहन भागवत सनातनी है तो क्या उन्होंने सबका ठेका ले लिया है क्या? वो होते कौन है? ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाले की सारी जातियां जो है ब्राह्मणों ने बनाई, उनके पास कौन सा प्रमाण है? उनके पास अभी ग्रंथों की समझ नहीं है। वो जाकर कभी भी वेदों का और पुराणों का भी, शास्त्रों का अध्ययन करें। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वो एक बार अपने शास्त्रों का पुनर्मूल्यांकन कर ले और पूरा उनका स्वाध्याय कर ले, उसके बाद वो आए। उसके लिए पूरे खुला बाजार है। वो जाकर के जितने भी धर्माधिकारी हैं, जितने भी सनातन के धर्मगुरु हैं, सर्वोच्च गुरु जो सनातन के हैं वो शंकराचार्य जी हैं, उनसे जाकर वो तर्क वितर्क करें तो फिर जवाब पाएं। ऐसे किसी भी छोटे मोटे कार्यक्रम में और सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए उनको मैं पिछले 1.5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 1.5-2 वर्षों से देख रहा हूँ, अनर्गल वक्तव्य पे वक्तव्य, अनर्गल बयान पे बाजी, जिसका कोई निराधार वक्तव्य, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जब उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया है, केवल और केवल समाज में केवल असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, केवल असंतुलन, केवल और केवल क्या कहते हैं, विश्वमन ही करते हैं वो। ऐसा उन्होंने उन्होंने अपना कोई भी वक्तव्य वो नहीं देते जिससे सामाजिक एकता का प्रवाह हो, जिससे सामाजिक एकता समन्वय स्थापित हो, सनातन धर्म को जोड़ने की बात करें, हिंदू समाज को जोड़ने की बात करें। आप तोड़ रहे हो, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया हो, आप संघ चालक हो, आप ऐसा वक्तव्य क्यों देते हो कि जिससे समाज टूटे? चंद्रशेखर रावण की भी एंट्री अब हो गई है, उनका भी कहना है। मैं धर्मद्रोहियों के विषय में, दूसरी चीज़, मैं इन लोगों में जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, इन लोगों के विषय में मैं अपना कुछ भी वक्तव्य देने में असमर्थता व्यक्त करता हूं। मैं इन लोगों के विषय में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन लोगों के विषय में बात करना जिनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि राजनीतिकों के विषय में एक प्रकार से देखा जाए तो इन्हीं को हम इनका प्रश्रय इनको दे रहे हैं। और इन तौर पर यह भी कहना है, क्या ग्रंथों के जो मालिक हैं वो क्या ब्राह्मण ही हैं? क्या वो क्षत्रिय ही केवल धर्म ग्रंथ की रक्षा कर सकते हैं, शूद्र रक्षा उनकी नहीं कर सकते हैं?
ये कहाँ पे लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि धर्म रक्षा करने वाले? अब तो ऐसी स्थिति हो गई, अब तो आपातकाल की स्थिति है, अब तो सभी को आना चाहिए, अभी तो चारों वर्णों को आना चाहिए अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आप 1200 वर्षों का संघर्ष आप उठा के देख लीजिए, हमारे पूर्वज लड़ते हुए आए हैं। आप देख लीजिए पाकिस्तान में जाके देखिए हमारी स्थिति क्या है, बांग्लादेश में स्थिति देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, म्यांमार में देखिए। आज वहाँ पे हम कहाँ से, आज वहाँ पे 50% से पहुँच के हम 3% पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे देखिए कितना बड़ा शोषण हो रहा है, कितना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। वहाँ शोषण तो भारत में हुआ है, क्योंकि जब ब्राह्मण ठाकुर शूद्रों का या ओबीसी एससी एसटी का उनका आरोप है कि वो लगातार आज से नहीं कई वर्षों से, वो हजारों वर्षों से उनका शोषण करते हैं। अच्छा ये बताइए कि चलिए शोषण करते आए, उन्होंने प्रक्षेप लगा दिया, आरोप लगा दिया, ये तो सिद्ध कर दिया, लेकिन क्या उनको ये पता था कि अभी अफगानिस्तान में वहाँ जाकर देखिए सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न हो रहा है तो दलितों को हो रहा है। बांग्लादेश में जाकर देखिए वहाँ पर अगर किसी से अत्यधिक रूप से अगर सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है तो दलितों का हो रहा है। वहाँ पर देखिए इतना विभत्स नरसंहार किया जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा रही। वहाँ पर हिंदू युवतियों को उनके स्तन काट दिए जा रहे हैं, उनका सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, वहाँ पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर हमारे स्थलों को कुचला जा रहा है। वहाँ पर जितने बड़े दलितों के ठेकेदार बनते हैं, मूल निवासियों के ठेकेदार बनते हैं और बहुत बड़े दलितों के बहुत बड़े चिंतक बनते हैं, वहाँ पर इनकी बात पर जवान पर लकवा मार जाता है, वहाँ पर इनकी बात पर लकवा मार जाता है। वहाँ पर शोषण प्रताड़ना की बात क्यों नहीं करते, वहाँ पर बात क्यों नहीं उठाते? इनको केवल और केवल जब ये जो भारत देश है, ये पंथ निरपेक्ष देश है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है, यहाँ पर सामाजिक एकता का परिचायक है, यहाँ पर सारी जातियाँ, यहाँ पर हिंदू समाज एकता के रूप में रहते हैं, यहाँ पर बंधुत्व की भावना से रहते हैं, एकमत्व की भावना से रहते हैं, यहाँ तो समता समानता सब कुछ है, यहाँ पे सबको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पर संविधान ने सभी लोगों का अस्तित्व का रक्षण किया, आदर्शों की रक्षा की, खुल के जीवन जी रहे हैं, सारी संसाधनों पर उसका व्यय कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रकार से एक खुले विचार से यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर सब चीज़ की आज़ादी है, हर चीज़ की स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार सुरक्षित है, सारे अधिकारों तो यहाँ पर सारे अधिकारों का संरक्षण किया गया। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमको यहाँ पर हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज सबसे ज़्यादा देख लीजिए, आज कोई किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार से कोई छुआछूत नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई शोषण नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, यदि कलेक्टर छात्री है, यदि कलेक्टर ब्राह्मण है तो शूद्र भी कलेक्टर है, वैश्य भी कलेक्टर है। कहीं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो टीचर यदि छत्री है, ब्राह्मण है तो शूद्र भी क्या कहते हैं, वो भी टीचर है, वो भी प्रोफेसर है, वो भी डॉक्टर है, वो भी वकील है, वो भी इंजीनियर है। सारे प्रोफेशन में वो भी तो हैं। किसने बोला? अगर किसी ने रोका होता तो हम तो होते। आप भी तो हर संस्थानों में, हर क्या कहते हैं, हर एडमिनिस्ट्रेटिव में नौकरशाही, अफसरशाही और आपका सुप्रीम कोर्ट का जो कोलोजियम है, हर जगह तो आप भी तो हो, हम हैं तो आप भी हो, हर संस्थानों में आप हो, हर परिवेश में आप हो, हर जगह आप भी तो व्याप्त हो। कहाँ कौन आपके साथ शोषण कर रहा है भाई? जहाँ शोषण हो रहा है वहाँ तो आपकी बात पे लगवा मार जाता है। जी ये अंशुमान स्वतंत्र जी थे, जिनका वक्तव्य आपने सुना। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर